नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को माघी पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माघी पूर्णिमा के विषय में। यह पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए क्योंकि माघ मास की पूर्णिमा है, माघ स्नान की पूर्णता होती है। माघ मास पूर्ण होगा, माघ स्नान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ये जो पूर्णिमा है माघी पूर्णिमा, इसे अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। कहते हैं कि इस दिन सभी देवता त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। इससे बड़ा दिन क्या होगा साहब, जिस दिन देवगण भी पृथ्वी पर लौट कर आते हैं और संगम पर स्नान करते हैं। इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। इस दिन का जो स्नान है बड़ा पुण्यदायी है। कैसे करना चाहिए वो स्नान, क्या उसकी विधि होनी चाहिए? जो संगम नहीं जा सकते, गंगा जी नहीं जा सकते, वो घर पर कैसे स्नान करेंगे? दूसरा, इस तिथि पर दान का बड़ा महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया दान आपको अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। इस दिन किया गया दान आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उससे आपकी आर्थिक बदहाली दूर होती है, पारिवारिक परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, मानसिक क्लेश है वो दूर होता है। इस दिन का चंद्र दर्शन बहुत उत्तम है। इस दिन लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जानी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? शास्त्रों में क्या लिखा है, किस पुराण में क्या लिखा है? नारद पुराण क्या कहता है? इस दिन सायंकाल को एक दीपदान अवश्य करना चाहिए। वह किसके लिए करना चाहिए और कब करना चाहिए? आप जानते हैं यह तिथि साधारण नहीं है। यह मां लक्ष्मी की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम दिन है। साथ ही 3 महाविद्याओं में से जो तीसरी महाविद्या है उनकी पूजा इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी तक आपने देखा होगा पूर्णिमा पर भगवान नारायण की पूजा होती है, सत्यनारायण कथा और व्रत होता है। आप जानते हैं कि भगवान शंकर की पूजा इस दिन बहुत अधिक कल्याणकारी है। नारद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शंकर की जो इस दिन पूजा करता है वह मनवांछित फल की प्राप्ति करता है। मां की पूर्णिमा बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह बहुत अधिक पुण्य देने वाली होती है। मैं आपसे यही कहूंगा, इस तिथि का लाभ अवश्य उठा लीजिएगा, क्योंकि इस दिन आप जो पूजा पाठ करेंगे, जप तप करेंगे, दान करेंगे, वो आपको हजारों गुना अधिक पुण्य देने वाला होगा। जो पहला कार्य आपको पूर्णिमा पर, माघी पूर्णिमा पर करना है वो है माघी पूर्णिमा का स्नान। क्योंकि मैं विधि से चलता हूं, नियम से, कि मनुष्य पहले क्या करता है फिर बाद में क्या करना होता है, उसी के अनुसार मैं चीजों को बताता हूं। वरना मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी है आपके घर के सभी संकटों को दूर करने के लिए। पर पहले स्नान की बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माघी पूर्णिमा पर तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य तिलयुक्त जल से स्नान करता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, नारायण को प्रसन्न करता है। इसीलिए इस दिन आपको तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिए। सबसे उत्तम स्नान कहा गया है प्रयाग तीर्थ में। अगर आप प्रयाग के संगम पर आज स्नान करते हैं तो वह सर्वोत्तम स्नान है, क्योंकि स्वयं देवता इस दिन स्नान के लिए आते हैं। पर सबके लिए संभव नहीं है कि वहां जाकर स्नान किया जा सके, और सब चले जाएंगे तो फिर वहां आ भी नहीं पाएंगे। सारे जो लोग घर पर हैं वो कैसे स्नान करें? बड़ी बात यह है क्योंकि अधिकतर लोग घर पर ही रहने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले स्नान करना है। आपको पहली शर्त यह है कि सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे। जो स्नान के लिए जल आप भरेंगे उस पात्र को अच्छे से धोइए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, चाहे 2 बूंद ही गंगा जल के डालिए। पहले गंगा जल डालिए, फिर थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए। अब उसमें जल भरिए और फिर आप उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए, या अर नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए स्नान कीजिए। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस दिन आपको उबटन, तिल के उबटन का प्रयोग करना चाहिए, या आप जो
बेसन का उबटन बनता है वह प्रयोग कीजिए, परंतु साबुन आदि का प्रयोग ना कीजिएगा। ये जो स्नान है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन का सूर्योदय से पहले किया गया यह स्नान भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए महत्वपूर्ण है, और इससे भगवान नारायण की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, आपके पापों का नाश होगा। तो यह माघी पूर्णिमा का जो स्नान है इसे आपने अवश्य करना है, ध्यान दीजिएगा। स्नान करने के बाद दूसरा कार्य, स्नान आदि करके आपको आज के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य देना है। भगवान सूर्यदेव को दिया जाने वाला यह जल बड़ा कल्याणकारी होगा। सूर्य को जो जल देंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से लाल पुष्प, थोड़ी सी रोली और साबुत अक्षत यह डाल दीजिएगा, और फिर उससे आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य देने के लिए जो समय होगा, क्योंकि माघी पूर्णिमा पर सूर्योदय होगा 7:13 पर, अधिक से अधिक समय है 9:13 तक, क्योंकि सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको अर्घ्य दे देना चाहिए। उससे अधिक समय लगाते हैं अगर आप, तो आपको एक पश्चाताप अर्घ्य देना पड़ता है, फिर विधि बदल जाती है। सूर्य को कब आप अर्घ्य दे रहे हैं उसके अनुसार विधि तय होती है। तो पहले घंटे के लिए तो ये विधि है जो हमने बता रखी है, और यदि आप सूर्योदय के 2 घंटे बाद जल अर्घ्य देंगे तो विधि बदल जाएगी, उसमें एक पश्चाताप अर्घ्य जुड़ जाता है, वो भी मैंने उसी विधि में बताया है, तो उसका लाभ अवश्य उठाइएगा। सूर्य अर्घ्य अवश्य देना है। सूर्य अर्घ्य के बाद एक जो बड़ा उत्तम कार्य आपने करना है, मंगल कार्य आपने करना है, यह आपके घर के सौभाग्य को बदलने के लिए है। आपके घर की किस्मत बदल जाएगी इससे, और भगवान नारायण की प्रसन्नता, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। करना क्या है कि आपको एक शंख लेना है। दक्षिणावर्ती शंख हो तो बहुत उत्तम है, शंख लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। अब उसमें एक पत्ता तुलसी का डालिए। ये चीजें डालनी है आपने शंख में, पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल और तुलसी का पत्ता। अब शंख को आप भगवान नारायण के ऊपर, अब भगवान नारायण का जो भी स्वरूप आपके पास है, चाहे लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, चाहे शालिग्राम भगवान है, या भगवान नारायण की कोई तस्वीर है, उनके या तो 3 बार घुमाइएगा, या तो 7 बार घुमाइएगा, और या तो 11 बार घुमाइएगा। इस प्रकार आपने घुमाना है। प्रतिमा है आपके पास तो प्रतिमा के ऊपर, और अगर आपके पास तस्वीर है तो भगवान की तस्वीर के ऊपर, और उसके बाद ये जो जल है ना, इसके छींटे पूरे घर में दीजिएगा, और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबके ऊपर इस जल के छींटे दीजिएगा। यह कार्य आपकी किस्मत को बदल देंगे। आपकी किस्मत बदलेगी, घर में कोई नकारात्मकता होगी वो सब बाहर चली जाएगी, आपकी किस्मत में कोई नेगेटिविटी होगी वो सब बाहर चली जाएगी। इस कार्य को इस पूर्णिमा पर आपको अवश्य करना चाहिए, यह आपके परिवार की भलाई के लिए है। नारद पुराण में वर्णन आता है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन यदि मनुष्य तिल या सूती कपड़े या कंबल या आभूषण, रत्न, सिर की टोपी, पगड़ी, जूते, ये सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, तो पुराण कहता है कि इससे मनुष्य को स्वर्ग लोक के सुख की प्राप्ति होती है। तो यह दान की वस्तुएं हैं जो नारद पुराण में वर्णित हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, काले तिल विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। तिल का दान इस दिन बड़ा कल्याणकारी है, तो तिल का दान कीजिएगा। तिल, जूते, कंबल या सूती कपड़े या स्वर्ण दान, रत्न, आभूषण का दान, ये सब मनुष्य को दान करना चाहिए। और कितना करना चाहिए? सामर्थ्य के अनुसार, आपके वैभव के अनुसार। सीधा लिखा है पुराण में कि जितना भगवान ने दिया उसके अनुसार दान दीजिए। कोई अधिक पैसे वाला है उसको अधिक दान करना चाहिए, जिसके पास पैसा कम है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करे, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान ही फलित होता है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यह दान देना है। किसको दान देना है? सबसे पहले ब्राह्मण को दान देना है,
उसके बाद आप किसी गरीब की सहायता के लिए दे सकते हैं, कहीं अनाथालय में दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में दे सकते हैं, या आपके आसपास कोई साधु हैं, महाराज हैं, उनको दे सकते हैं। और जो वस्तु आदि ना ला पाए उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि आप धन दान दीजिए, पैसे का दान दीजिए, पर आपने आज दान अवश्य करना है। जब ब्राह्मण का चुनाव करें तो किसी वेद पाठी पारिवारिक ब्राह्मण को दीजिए। पारिवारिक अर्थात जिसके पास खाने वाले लोग हों, या जो वेद पाठी हो, वेदों का अध्ययन करता हो और सदाचारी ब्राह्मण हो। नारद पुराण में वर्णन आता है कि जो इस दिन भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु जी के लोक में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मैं बात कर रहा हूं नारद पुराण की, और वर्णन किसका आ रहा है? शिव जी की पूजा का। शिव जी की पूजा कैसे करनी है? विधि विधान से करनी है। मैं बताता हूं आपको कैसे पूजा करेंगे। देखिए, अधिक कुछ ना कर पाए तो केवल इतना कीजिए कि पंचाक्षरी बोलिएगा। 1 लोटा जल भगवान शंकर को अर्पित कीजिएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये बोलते हुए 1 लोटा जल भगवान शंकर को अर्पित कीजिएगा। फिर कच्चा दूध लीजिएगा और 1 लोटा कच्चे दूध से भगवान शंकर को अर्पित कीजिएगा, और फिर पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइएगा। इस प्रकार से ये 3 लोटे आपने अर्पित करने हैं। 1 लोटा जल, फिर कच्चा दूध और फिर जल। जल जो आप चढ़ाएंगे ना, उसमें गंगा जल मिला होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो माघी पर आपको ये कर्म करना है और इससे भगवान नारायण का लोक आपको प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह नारद पुराण में वर्णन है। पुराण कहते हैं कि ऐसा करने से आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य लाभ होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति अर्थात उनका जो प्रादुर्भाव है ना, वह प्रिय भक्तों पूर्णिमा तिथि के दिन ही कहा गया है। इसीलिए ये वह दिन है जो माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपके लिए सबसे उत्तम होगा। तो माघी पूर्णिमा के दिन रात्रि को जब चंद्र उदित होगा, उस समय आप कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। ये माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए और चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुराणों में वर्णित एक बहुत ही उत्तम उपाय है। और इसी दिन को जब सूर्यास्त हो जाए ना, तो सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी के निमित्त तिल के तेल का या घी का एक दीपक जलाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में मां लक्ष्मी आएंगी और आपको खूब धन की प्राप्ति होगी। यह माघी पूर्णिमा पर आपको अवश्य करना चाहिए। माघी पूर्णिमा पर कुछ दान मैंने आरंभ में बता दिए थे। कुछ जो और महत्वपूर्ण है, इस दिन आप तिल गुड़ के लड्डू का दान करें, उत्तम रहेगा। आप भंडारे अन्न का दान करें, बड़ा उत्तम रहेगा। इस दिन आप गाय को चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को उनका भोजन दें। यह कार्य जो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यह भी इस दिन बहुत अधिक पुण्य देने वाले होंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं, इनको कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो आगे रह गई है वो ये कि जो गुप्त नवरात्रि अभी चल भी रही है, तो गुप्त नवरात्रि में जो तीसरी महाविद्या है, 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से जो तीसरी है ना, उनका नाम माता ललिता। इनकी जो उत्पत्ति है ना, वो भी शास्त्रों में इसी माघी पूर्णिमा पर ही हुई थी, ऐसा वर्णन आता है। और माता ललिता जो है वो मोक्ष और धन, संपत्ति, दौलत और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। तो इसीलिए इनके निमित्त इस दिन आपको माघी पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन आप सूर्यास्त होने के बाद यह पूजा होगी। सूर्यास्त होने के बाद ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त होने के बाद श्री यंत्र की पूजा कीजिएगा। यह पूजा आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ देगी। तो यह पूजा कर लीजिएगा। और अगर आपके पास यह ना हो, श्री यंत्र वैसे तो मिल जाता है सभी पूजा पाठ की दुकानों पर, अभी समय है, आप मंगवा लीजिएगा। और अगर ना मंगवा पाए तो आप माता पार्वती का पूजन कर लीजिएगा। माता पार्वती का पूजन उसी प्रकार से पुष्प से स्नान कराइए, वस्त्र अर्पित कीजिए,
धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो सबसे बड़ा काम आपको करना है इस दिन वह है एक मंत्र बता रहा हूं आपको, महालक्ष्मी का बीज मंत्र। वह मंत्र है श्रीम। श्रीम जो मंत्र है ना, उसकी कम से कम 1 माला नहीं तो 5 माला करने का प्रयास कीजिए। बहुत थोड़ा सा समय लगेगा उसको करने में। यह मंत्र आपकी किस्मत बदलने वाला होगा। इस माला से करना है। रुद्राक्ष की माला से करें तो सबसे उत्तम है, अन्यथा आपके पास जो भी कोई माला हो उससे कीजिएगा। आप कहेंगे पंडित जी इससे क्या होगा? इससे आपके पास धन की आगमन की संभावनाएं बढ़ेगी और जिनका धन है ना वह स्थिर होगा। धन आता भी है और स्थिर भी होता है। इसके लिए आपको यह मंत्र जप करना चाहिए। यह माघी पूर्णिमा है। इस पर एक और कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके बिना पूर्णिमा हमेशा अधूरी रहती है, वो है सत्यनारायण भगवान की पूजा। सत्यनारायण भगवान की पूजा कीजिएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा 5 अध्याय कथा है, वह अवश्य सुनिएगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा वही 4 प्रहर की होती है, मैंने पहले भी बताई है। उसमें अवश्य ही इसकी जानकारी दूंगा कि कैसे आप 4 प्रहर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और 5 अध्याय कथा अवश्य सुनिएगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा जो है, पुराणों में इसकी महिमा बहुत अधिक कही गई है और कलयुग में तो भगवान सत्यनारायण सब कुछ देने वाले हैं। इसीलिए आपको सत्यनारायण की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ये पूर्णिमा कब है? इस बार तो बड़ा संशय उत्पन्न हो रहा है, क्या करें? देखिए, इस बार चतुर्दशी का सूर्योदय 6 बजे के आसपास हो गया है। इस कारण से पूर्णिमा तिथि जो है वो 1 फरवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है 1 फरवरी को प्रातः 5:52 पर। सूर्योदय से पहले ही तो उदय तिथिमान के अनुसार 1 फरवरी को पूर्णिमा है, 1 को ही मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को लगभग 6 बजे। वैसे भी सूर्यास्त के बाद लगभग सभी स्थानों पर जो है चंद्रोदय हो जाएगा। पूर्णिमा का चंद्रोदय जल्दी होता है। भगवान सब पर कृपा करे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।